मेदांता लखनऊ द्वारा आयोजित मेदांता कैंसर समिट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनरल सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गायनकोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, ईएनटी, गैस्ट्रो और पीडियाट्रिक्स जैसे विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया तथा कैंसर उपचार के आधुनिक तरीकों और बदलते दृष्टिकोण पर विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्घाटन मेदांता लखनऊ के एमडी डॉक्टर राकेश कपूर ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कैंसर उपचार में तेजी से हो रहे बदलावों और मरीज के अनुसार उपचार तय करने की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा कि आज कैंसर का इलाज तेजी से बदल रहा है। अब एक ही तरह के इलाज की जगह हर मरीज के लिए अलग और सटीक उपचार तय किया जा रहा है। ऐसे मंच विशेषज्ञों को एक साथ लाकर बेहतर इलाज की दिशा में सहयोग और नई सोच को आगे बढ़ाते हैं। इस अवसर पर कैंसर जागरूकता से जुड़ा एक विशेष वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कैंसर के कारण से लेकर उपचार और बचाव के बारे में बताया गया। भागना नहीं पड़ता है, जो एक समय में लोगों को बॉम्बे या कहीं और टाटा में जाना पड़ता था, वो अब सब सुविधाएं मेदांता में अंडर वन रूफ अवेलेबल है। सब तरह के हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रोबोट अवेलेबल है, वेरिएंट एज रेडिएशन मशीन है, एक बहुत ही अच्छा डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है। तो हम मरीज को संपूर्ण सुविधा अंडर वन रूफ देते हैं और मरीज का रिहेबिलिटेशन में भी, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट, इन सब का भी हम मरीजों का ध्यान रखते हैं और वो सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड। सर, आज के दौर में ये तैयारी तो कोई भी अस्पताल हमेशा रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जागरूकता। आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया। तो अगर पब्लिक जागरूक होगी तो समय से अगर हर वर्ष अपना हेल्थ चेकअप कराएगी, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो है वो हेल्थ चेकअप पे अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम्स होते हैं तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट उस एक्सपर्ट से लेना चाहिए। तो अगर समाज जागरूक होगा, खान पान है, रहन सहन है, जैसे तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, बहुत मोटा होना है, इन सब से भी कैंसर की बढ़ जाते हैं। तो जागरूक अगर हम हैं तो हम एक तो कैंसर से अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर हम कराते हैं तो बीमारी बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी और मरीज को हम क्योर कर सकते हैं। सर, कौन-कौन विशेषज्ञ आज नहीं, हमारे मेदांता में जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, हिमेटो ऑन्कोलॉजी हो, सब तरह के डॉक्टर्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है जिसका बहुत अहम गैस्ट्रो में योगदान होता है। तो हमारे वहाँ सब तरह की कैंसर, सर से लेके पैर तक के कहीं का भी कैंसर हो तो सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन्हीं के सब एक्सपर्ट्स हमारे आज इसमें पार्ट ले रहे हैं। सर, एक चीज़ है, लोगों में एक मिथ है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। आपको समझना ये है कि जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे, कैंसर का प्रकार हम नहीं पता करेंगे, हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली मिथ है। बायोप्सी एक जांच की इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, उससे डरना नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं फैलती है। रेडिएशन एक इलाज है। शुरू में थोड़ा सा पेशेंट को, अब जो रेडिएशन जिस तरह की थेरेपीज़ हैं जो इमेज गाइडेड बहुत टारगेटेड देते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं और महीने भर के अंदर ट्रीटमेंट कम संपूर्ण होने में मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। थैंक यू सर। किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और पहले मैं पीजीआई में यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट का हेड था। वहाँ से भी मेरे को 4 साल करीब हुए यहाँ आए हुए मेदांता में। तो अभी जो आज ये कैंसर समिट हो रहा है, इसका पर्पज़ है कि सबको अवेयरनेस करवाना ओवरऑल, क्योंकि कैंसर आपको पता है सबको कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और इसका सबके दिमाग में भय भी रहता है। तो लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग जैसे यूरोलॉजी हम अपना बताते हैं, तो हम लोग किडनी कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, टेस्टिस है और पेनिस, ये 5 कैंसर से हम लोग डील करते हैं। तो उसमें हर एक एरिया में जो अब ये कहें कि कॉमन क्या है, तो कॉमन किडनी और प्रोस्टेट है। तो जो अब नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोगों के पास में रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है,
तो हम उससे किडनी में जैसे कैंसर है, पहले पूरी किडनी निकाल दी जाती थी, अब हम लोग केवल किडनी का थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इतना अच्छा दिखता है, हमको 10 गुना अच्छा दिखता है, तो हम लोग उस पार्ट को निकाल के और वापस रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट भी, जो कि काफ़ी डीप पेल्विक कैविटी में होती थी, पहले जब बड़े चीरे से होता था रिजल्ट अच्छे नहीं थे, अब जैसे आज मैं शाम को जो भी टॉक दूंगा उसमें प्रोस्टेट का कैसे निकालते हैं वो, और उसके साथ में जो दो प्रॉब्लम होती है कॉन्टिनेंस की, मतलब करने के बाद आदमी पेशाब नहीं रोक पा रहा है, और या सेक्सुअल इशू होते हैं, तो हम उनको कैसे बहुत जा कर के नर्व प्रिजर्वेशन करते हैं, ये मैं अभी शाम के अमित अग्रवाल हूँ। मैं HOD एंड डायरेक्टर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। सो मैं ब्रेस्ट कैंसर और थायराइड कैंसर का सर्जन हूँ। आजकल ब्रेस्ट कैंसर एक एपिडेमिक की तरह हो गया है, यानी 15 में से एक लेडी को या 20 में से एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा हम जागरूकता फैलाते हैं, और ये भी ज़रूरी है कि महिलाओं को समझना चाहिए कैंसर होना कोई स्टिग्मा नहीं है, ताकि वो अपने सिम्टम्स को ना छुपाएं और डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि हम जो ट्रीटमेंट दें वो वर्ल्ड क्लास दें। आज हर मरीज़ का ये अधिकार है कि उसको वही ट्रीटमेंट मिले जो कि बेस्ट से बेस्ट अस्पतालों में मिलता है। यानी उसके सर्जन में जैसे ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन आजकल लेटेस्ट है, पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स हैं जिससे हार्ट को, लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। जिनका स्तन निकालना भी पड़ता है उनमें ब्रेस्ट दोबारा बना देते हैं। उसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हम जो कीमोथेरेपी देते हैं तो वो कीमोपोर्ट द्वारा देते हैं, तो पेनलेस कीमोथेरेपी हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड करना ये हमारा कर्तव्य है, और पेशेंट को जागरूक हों ताकि वो अस्पताल समय से पहुँचे।